हेलो बच्चियों, कैसे हो आप सब। तो ऑब्जेक्टिव उसने कहा था का कंप्लीट हो गया। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। उसने कहा था का पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें कि 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। क्योंकि 2 भागों में लैला और सुबेदारनी का कहानी रहता है, तो उसके बाद 3 भाग में युद्ध के बारे में बताया गया है। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो उसने कहा था में कौन कौन था, तो उसके बारे में उसका नाम सब लिखना है। चलिए आइए अब इसका उत्तर लिखते हैं। वैसे तो उसने कहा था में बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन इनमें से मुख्य पात्र निम्नलिखित है: लैला सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, कीरत सिंह, अतर सिंह, बोधा सिंह, महासिंह, वजीरा सिंह। लैला सिंह वही अमृतसर में जो कि 12 साल का था, वही लड़का है। और सूबेदारनी जो कि 8 साल की लड़की थी, जिससे लैला सिंह बचपन में मिला था। और सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति। और जाके कीरत सिंह इसमें हो गया लैला सिंह का भतीजा। और अतर सिंह सूबेदारनी का मामा। और बोधा सिंह हो गया सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा। लैला सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो इसमें क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है लैला सिंह के बारे में। तो लैला सिंह कैसा था, नहीं था, वही सब इसमें लिखेंगे। चलिए तो इसका उत्तर लिखते हैं आगे। लैला सिंह से हमारा पहला परिचय अमृतसर के बाजार में होता है। लैला सिंह का उम्र सिर्फ 12 वर्ष का है। वह नटखट और शरारती है। उसका यह शरारतीपन बाद में युद्ध के मैदान में भी दिखाई देता है। वह अपने मामा के यहाँ आया हुआ है। वही बाजार में उसकी मुलाकात 8 वर्ष की एक लड़की से होती है। अपनी शरारत करने की आदत के कारण वह लड़की से पूछता है, तेरी कुर्माई हो गई। और फिर यह मजाक ही उस लड़की से उसका संबंध सूत्र बन जाता है। लेकिन मजाक मजाक में पूछा गया यह सवाल उसके दिल में उस अनजान लड़की के प्रति मोह पैदा कर देता है। ऐसा मोह जिसे ठीक ठीक समझने की उसकी उम्र नहीं है। लेकिन जब लड़की बताती है हाँ उसकी सगाई हो गई है, तो उसके हृदय को चोट लगती है। शायद उस लड़की के प्रति उसका लगाव इस खबर को सहन नहीं कर पाता है, और वह अपना गुस्सा दूसरे पर निकालता है। अब लैला सिंह की उम्र 25 वर्ष की है। वह युद्ध में भाग लिया है। उस युद्ध में सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह भी रहता है। एक बार लैला सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर जाते हैं। तब सूबेदारनी लैला सिंह से कहती है, एक बार तुम बचपन में मेरा जान बचाए थे, उसी तरह उसी तरह तुम मेरे पुत्र तथा पति की रक्षा करना, क्योंकि इससे पहले 4 बेटा और हुआ जो कि ना जिया। अब यही मेरे भाग्य में है। लैला सिंह युद्ध में अपना जान दे देता है और सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को बचा लेता है। सूबेदार हजारा सिंह से कहता है, सूबेदारनी से कहना उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। पाठ से लैला और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। उसने कहा था कहानी में लैला और सूबेदारनी के बीच जो भी बातचीत हुई है उसी को इसमें लिखना है। तो गुरु बाजार में जो वो लोग मिलते हैं तो किस तरह बातें करते हैं, वो बातें यहाँ पे इस प्रकार है। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं।
मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तेरी कुरमाई हो गई। कुरु बाजार में जब वो दोनों मिलता है, लहना सिंह और वो 8 साल की लड़की, तो जाकर के लहना सिंह पूछता है सूबेदारनी से, तेरे घर कहाँ है? तो लड़की बताती है मगरे में। फिर लड़की भी पूछती है कि तुम्हारे? तो लड़का बोलता है मांझे में। तो फिर वो लड़का पूछता है, यानी लहना सिंह पूछता है, यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की बोलती है अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा है, यानी कि वो मामा के यहाँ आई हुई थी। तो वही बताती है कि हम मामा के यहाँ आए हुए हैं। तो लड़का बोलता है हम भी मामा कन ही आए हैं। तो फिर जाकर के लड़का शरारत करता है उसके साथ। तो वो उस शरारत के अंदाज में ही पूछता है उससे कि तेरी कुरमाई हो गई? तो जाकर के इस पर लड़की ने आंखें चढ़ाकर धत कहा। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की ने संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। तो फिर लड़का बोलता है कब? तो फिर लड़की बोलती है कल। देखती नहीं ये रेशम से कटा हुआ सालू, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। जब एक बार लहना सिंह सूबेदार का घर जाता है, तब जाकर के सूबेदारनी उसको देखकर पहचान लेती है। तो वो बोलती है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग्य फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीनों को घगरियां पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में, भर्ती हुए उसे 1 वर्ष हुआ। उसके पीछे और 4 हुए पर एक भी नहीं जिया। यानी कि सूबेदारनी को 4 बेटा और हुआ था, लेकिन कोई भी नहीं बचा था। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों हैं मेरे भाग्य, यानी कि पति और उसका एक बेटा, वही अब उसके पास है। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले के पास बिगड़ गया था? तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े के लातों में चले गए थे और मुझे उठा कर दुकान के पास तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। तो सूबेदार ने इतना कह करके आंचल पसार देती है और रोने लगती है। कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? सूबेदारनी जो बताती है कि हाँ मेरा सगाई हो गया है, तो यह सुन करके लहना पे क्या बीतता है उसी के बारे में लिखना है। यह सुनते ही लहना सिंह को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह जो नहीं सुनना चाहता है वह सुन लेता है। सूबेदारनी के जाने के बाद वह जब घर आता है, आने के क्रम में वह किसी को नाले में ढकेलता है, किसी छाबड़ी वाले के छाबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टकरा जाता है और अंधे की उपाधि पाता है। तब जाकर वह घर पहुंचता है। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? वजीरा सिंह के इस कथन से आशय है कि तबीयत खराब हो जाने पर उसे कड़वी औषधि ही दी जाती है, उसे मीठे मुरब्बे नहीं मिलते। और यदि यहाँ पर किसी का तबीयत खराब हो गया तो इलाज भी नसीब नहीं होगा। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? यह कथन इंग्लैंड की महिला फिरंगी मैम ने कहा था। फिरंगी मैम से ब्रिटेन, फ्रांस आदि की ओर संकेत है।